दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे है 6:30। नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय। और चाय देखिए हमारी पककर बिल्कुल तैयार है। और मैंने सबको चाय दे दी थी। और आज दिन है 15 अगस्त और सबकी छुट्टी है, सब घर पे ही हैं। तो लंच वगैरह किसी का भी बनाना नहीं था मुझे सुबह सुबह। और वैसे भी हमने कल बनाई थी कड़ी और काफ़ी कड़ी रखी हुई है मेरे पास। करेले तो मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन कड़ी मैंने बना ली थी शाम में और रखी हुई भी है, तो उसी से काम हो जाएगा। तो अभी अलग से कुछ सब्ज़ी वगैरह मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ पोहा। और मैंने 1-1.5 कटोरी पोहा धो के रख लिया है साइड में। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, डाल दिया था उसमें सरसों का तेल। और अभी थोड़ी सी ये कच्ची मूँगफली को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी ऑयल के अंदर। और जल्दी ये भुन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये मेरी भुन गई थी तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। और प्याज वगैरह मैंने काट लिया है, 2 हरी मिर्ची भी काट ली है साथ में। वैसे तो पोहे में कड़ी पत्ते का तड़का लगता है, लेकिन मैं वो डालना ही भूल गई। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल छोड़ लिया था, तो उसी में मैंने डाल दिया राई और जीरा और बारीक कटे हुए प्याज भी और हरी मिर्ची भी। और इनको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। और आप चाहें तो पोहे के अंदर आलू भी डाल सकते हैं, बारीक छोटे छोटे कटे हुए। और मटर भी, दोनों तरह से बन जाता है ये। आलू मटर का भी बन जाता है और काले चने से भी बना सकते हैं और पीनट से भी बना सकते हैं। तो कैसे भी बना लो, इसको अच्छा ही लगता है ये। और प्याज भी भुन गए थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पोहा जो मैंने भिगो के रखा था। और उसी में डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक। और साथ में थोड़ा सा मैंने जो पोहे के साथ मसाला आता है पैकेट के अंदर, वही मैंने डाल दिया है इसमें। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये मसाला डाल दो तो कुछ बाकी मसाले डालने की ज़रूरत है नहीं। वैसे मैंने अभी कभी ऐसे ट्राई नहीं किया अलग से, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। खाली मसाले से ही बना के देखूँगी, अपने घर के रेगुलर मसाले नहीं डालूँगी। और अभी इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। और डाल दें ऊपर से जो मैंने मूँगफली भून के रखी थी वो भी डाल दी और उसको भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। और नींबू मेरे पास था नहीं और मैंने रस निकाल के रखा हुआ था नींबू का, क्योंकि नींबू भी ज़्यादा आ जाते हैं घर में। लेकिन मैंने अभी कड़ी बनाई थी तो उसमें मुझे थोड़ा खट्टापन कम लग रहा था, तो सारा रस मैंने उसी के अंदर डाल दिया। तो अभी फ़िलहाल में ना रस है और ना नींबू, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया। और फिर मुझे याद आया कि मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला है, तो मैंने हल्का सा ऑयल गर्म करके उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है और उसको भून लिया। और अभी इसको डाल दूँगी इसके अंदर। वैसे तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो मैंने मसाला डाला है पोहे का जो साथ में आता है उसके अंदर सारी चीज़ें होती है, खट्टा भी होता है और उसके अंदर करी पत्ते भी होते हैं और सारे मसाले भी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही बना के देखूँगी उसी मसाले से, तो कोई और चीज़ नहीं डालूँगी। तो चलिए, पोहा तो हमारा तैयार हो गया। तो साथ ही मैंने चढ़ा लिया ग्रीन टी भी। और ग्रीन टी के बगैर तो मेरी बात ही नहीं बनती है। कम से कम 2 ग्रीन टी मैं पीती हूँ। और कभी कभार ज़्यादा ही हो जाता है, मन हो जाता है तो मैं 3 भी पी लेती हूँ, नहीं तो 2 तो मेरी रेगुलर में है ही है। तो फिर चलिए, ग्रीन टी हमारी बनकर तैयार है। और मैंने पोहा भी डाल लिया प्लेट के अंदर। और डाल लेते हैं अभी अपनी ग्रीन टी भी और इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म पोहा और साथ में गर्मा गर्म ग्रीन टी। तो चलिए, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और हस्बैंड अभी है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, नहीं तो मैं उनकी भी ग्रीन टी बना लेती साथ में और उनकी भी प्लेट लगा लेती। पर चलिए कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो मैं उनके लिए भी डाल दूँगी। और ग्रीन टी अगर उनको चाहिए होगी तो उनके लिए भी मैं बना दूँगी। फ़िलहाल मैं एंजॉय करती हूँ। और काफ़ी टेस्टी बना था पोहा। पोहा मुझे हमेशा ही अच्छा ही लगता है। और साथ ही साथ मैंने छवि के लिए भी डाल दिया था, लेकिन वो ग्रीन टी नहीं पीती है, वो ऐसे ही खाती है, उसको भी पसंद है काफ़ी। खुशी को पसंद नहीं है पोहा, तो बस 1-2 चम्मच उसने बस टेस्ट किया था, तो उसने खाया नहीं। बस मैं और छवि खाएंगे, बाकी हस्बैंड आएंगे जब वो भी खा लेंगे। फिर हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी पोहा खा लिया था। फिर ऐसे ही बस बातों बातों में कुछ टाइम निकल गया।
और फिर से मुझे लगाई थी भूख, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं क्या ही कढ़ी वगैरह खाऊंगी। तो फिर मैंने फिर से एप्पल काट लिए और कुछ भीगे हुए किशमिश और बादाम भी रख लिए, और हस्बैंड भी साथ में बैठे हुए हैं, वो भी ग्रीन टी पी रहे हैं और एप्पल भी खा रहे हैं, और दोनों की बातें चल रही हैं आपस में। और खुशी तो चली गई अपने फ्रेंड के साथ घूमने, और 15 अगस्त की छुट्टी तो थी उसकी। और छवि ने भी मना कर दिया कि मेरे लिए रोटी मत बनाना, मैं भी मैगी खाऊंगी। तो फिर उसने अपने लिए मैगी बना ली। फिर बचे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर हमने भी ऐसे ही फ्रूट वगैरह से काम चला लिया, रोटी वगैरह हमने कुछ बनाई नहीं। और वैसे भी अभी 1-1:30 का टाइम हो गया है, और फिर शाम भी तभी हो जाएगी, फिर चाय वगैरह हो जाएगी, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे और उसी में ही टाइम निकल जाता है। और फिर आज मुझे करेले भी बनाने हैं, कल से मेरे करेले पेंडिंग पड़े हुए हैं, और साथ ही चाप भी बनानी है, क्योंकि चाप भी आए 2 दिन हो गए हैं, उसका भी मौका मुझे नहीं मिला है। और पालक भी आई थी, तो वो मैंने भी बचाई थी दाल पालक के लिए, तो वो भी मुझे बनानी है। लेकिन वही है, इतने सारे लोग हैं नहीं घर में खाने वाले, और सब्जियां हो गई हैं कई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब बना लेंगे। तो हो गया था फिर शाम का टाइम, चाय चढ़ा दी थी मैंने, और सब ने चाय पी ली। खुशी तो खैर अभी आई नहीं है, लेकिन मैंने, हस्बैंड ने और छवि ने। और देखिए चाय हमारी बनकर तैयार है। चाप भी मैंने फ्रिज में से निकाल ली थी, तो साथ ही साथ मैंने चाय के चढ़ा दिया था ऑयल भी गर्म होने के लिए, और उसके अंदर डाल दिए मैंने ये सारी चापें, और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और खुशी के कहने पे मैंने ये आज ऐसे ही तल दिए हैं साबुत ही। तो वैसे मैं हमेशा काट के ही तलती हूँ, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए। और चाप हमारी अच्छे से फ्राई हो गई, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। देखिए कलर कितना तेज़ लाल हो गया है, तो ये बढ़िया से फ्राई हो गई है, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है। तो फिर चलिए इनको निकाल लेते हैं। और जब ये फ्राई हो रही थी, तो साथ ही साथ मैंने प्याज वगैरह भी छील लिए, लहसुन वगैरह, क्योंकि फिर इसमें लगेंगे ज़्यादा ही प्याज भी, और करेले में भी ज़्यादा प्याज लगते हैं, तो उनमें भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो फिर फटाफट से मैंने प्याज छील लिए हैं। और देखिए चाप हमारी तलकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी चॉपर निकाल लिया है, क्योंकि करेले के लिए मैं चॉपर में ही प्याज तैयार करूँगी, और चाप के लिए मैं मिक्सी में तैयार करूँगी, क्योंकि उसमें ग्रेवी वाला मसाला चलता है, और इसमें हल्का हल्का दरदरा सा मसाला अच्छा लगता है मुझे। और मैंने प्याज के अंदर लहसुन डाल लिया था, और इसको कर लिया चॉप अच्छे से। और कढ़ाई तो गर्म थी, तो मैंने लोहे की कढ़ाई में ही बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन भी हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यही कढ़ाई यूज कर ली है। वैसे मैं लोहे की कढ़ाई में कम खाना बनाती, पूड़ी वगैरह ही ज़्यादा तलती हूँ। बच्चे मैगी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं कम ही यूज़ करती हूँ, बस तलने के अलावा और किसी में यूज़ नहीं करती इसको। और अभी तेल गरम हो गया था, तो उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और चॉप किए हुए प्याज। और प्याज मैंने 2 बैच में तैयार किए थे, क्योंकि एक बार में सारे प्याज नहीं आते, तो इसलिए मैंने 2 बार में तैयार किए हैं। और अब इनको थोड़ा सा चला लेंगे और भूनेंगे, और जल्दी ये तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मसाला बनने में करेले का। हाँ, लेकिन जो भरने का प्रोसीजर होता है, धागे वगैरह लपेटने का, तो उसमें टाइम लगता है। और चॉपर में मैं हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, तो सो मैंने अभी डाल लिया बारीक काट के, और इसको भी अच्छे से कर दिया है मिक्स। तो चलिए अभी तैयार कर लेते हैं चाप के लिए भी मसाला, क्योंकि साइड बाय साइड काम करेंगे तभी काम होगा। और मिक्सी में मैंने डाल दिए थे प्याज के चंक्स, और उसको भी पीस के रख लिया है साइड में। और टमाटर हरी मिर्ची भी काट दिए साथ के साथ, और इधर हमारे प्याज भी भुन गए थे, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और सौंफ पाउडर, आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला भी, और इसे कर दिया है मिक्स। और इसे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे, जब तक मसाले अच्छे से रच बस ना जाए प्याज के अंदर, और बढ़िया सा मसाला हमारा बनकर तैयार ना हो जाए।
और थोड़ी देर मैंने इसे भुनने के लिए छोड़ दिया था और अब ये तैयार हो गया है बिल्कुल, और बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो गया है मसाला हमारा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर और इसे थोड़ा सा फैला लूँगी मैं, और फिर ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर में इसको पंखे के नीचे रख दूँगी ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो इसलिए मुझे जल्दी से सब्ज़ी तैयार करनी है। और मसाला हल्का फुल्का ठंडा हुआ था, ज़्यादा तो ठंडा नहीं हुआ। प्रॉपर देखिए भाप निकल रही है इसके अंदर से, लेकिन मैं चम्मच से इसको भर लूँगी करेले को, और फटाफट से भर भर के मैं छवि को दे दूँगी, तो वो इस पर धागे वगैरह लपेट देगी, क्योंकि मुझे चाप की सब्ज़ी भी देखनी है साथ के साथ, तो दोनों काम साथ ही चल रहे हैं। करेले मैंने भर दिए थे और छवि को दे दिया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं चाप भी तैयार। तो इनकी स्टिक मैं निकाल लूँगी इसमें से, और ये आसानी से निकल रही, बिल्कुल इजीली, ज़्यादा मेहनत इसमें कुछ भी नहीं लग रही है। वैसे मुझे काट के ही ज़्यादा पसंद आती है सब्ज़ी, जो इसकी गोल गोल रिंग काट के बनाते हैं वही ज़्यादा, लेकिन खुशी के कहने पे मैंने ऐसी साबुत तल दी। लेकिन अभी बनाने के टाइम पे मैं फिर से भूल गई, क्योंकि तलना मेरा चाय के साथ ही हो गया था। जब मैंने चाय चढ़ाई थी तभी मैंने इसको फ्राई किया था, तो अभी मैं फिर से भूल गई कि वही काटनी नहीं है। तो फिर मैंने इसकी स्टिक पहले निकाली सारी, और स्टिक निकालने के बाद फिर से मैंने इनको काटना शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि खुशी घूमते हुए किचन की तरफ आई, तो उसने देख लिया कि मैं इसे काट रही हूँ, तो फिर उसने रोक दिया कि नहीं मम्मी काट के मत बनाओ, ऐसे ही पूरा का पूरा पीस बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही बना देती हूँ। तो फिर मैंने चढ़ा दिया था कुकर और डाल दिया था सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिए कुछ खड़े स्पाइसेस, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च, छोटी इलायची, जीरा, हींग, और वो सब भुनने के बाद मैंने डाल दिया इसमें प्याज का पेस्ट, जो मैंने मिक्सी में तैयार किया था, और उसको थोड़ा सा भुनने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक वो भुनेगा तब तक मैं यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिए थे बड़े बड़े, और हरी मिर्ची भी साथ में, तो इनको भी मैं पीस लूँगी, और फटाफट से ये भी पेस्ट तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको भी पीस लूँगी। और देखिए प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अभी डाल देते इसके अंदर सूखे मसाले, वही रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, और साथ में नमक भी ले लिया है मैंने। और मेरे पास डेगी मिर्च ख़त्म हो गई थी, नहीं तो वो भी थोड़ी सी डाल दी तो उससे अच्छा कलर आ जाता है। और जब मैं ये मसाला बना रही थी तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा आज शायद मैंने थोड़ा सा कम ही ऑयल डाला है, क्योंकि जब हम चाप डालते हैं तो वो भी अपना ऑयल छोड़ती हैं जिससे वो फ्राई हुई है, तो बाद में काफ़ी ऑयल इसके अंदर आ जाता है, तो इसलिए मैंने कम ही डाला मसाला बनाने के टाइम पे। और अभी डाल दिया था मैंने टमाटर प्यूरी, और उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा पानी, और उसको भी भून के छोड़ दिया है पकने के लिए। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने साथ के साथ कढ़ाई, तेल डाल दिया था, गरम होने रख दिया था, और छवि ने करेले पे धागे बांध के थोड़ा मेरा काम आसान कर दिया। तो अब इससे फटाफट मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी करेले की। तो अभी मैंने डाल दिया उसको कढ़ाई के अंदर, अच्छे से लगा दिया है, और 2-3 करेले मेरे बच गए हैं, तो वो मैं इनको निकालने के बाद जैसे ही 1-2 करेला मेरा बचेगा तभी मैं उसको भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मसाला तैयार हो गया था, लेकिन वही हमेशा की तरह मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई। पर चलिए कोई नहीं, अभी भी याद आ गया। अभी तो टमाटर भी पकेंगे अच्छे से, मसाला तैयार होगा तो उसी में वो भी पक जाएगा। तो अभी मसाला हमारा तैयार हो गया था, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया 2-3 चम्मच दही, और इसको भी अच्छे से घुमा लिया है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। और इसको फेंटते रहेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे, तो अच्छा इससे भी खटास भी आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन ऑयल मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, पर चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार कम ऑयल की भी, वैसे भी करेले भी ऑयली और ये भी ऑयली। और अभी 1 दिन पहले छवि ने कढ़ी बनाई थी, और साथ ही पालक के पकोड़े भी, और पकोड़े भी काफ़ी बन गए थे हमारे।
तो इसीलिए चलिए थोड़ा बहुत ऑयल कम भी है तो कोई बात नहीं। और मसाले को अच्छे से फेंटने के बाद रख दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के। और अभी इसके अंदर डाल देंगे ये सारी चापें और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इधर साइड में दूसरी तरफ करेले भी साथ साथ हमारे तैयार हो रहे हैं, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। तो होपफुली टाइम पे मेरा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे 7:15 बजे के करीब कहीं निकलना है, तो उसी हिसाब से मुझे जाना भी है। ये सब्ज़ी तैयार करनी है, क्योंकि फिर ये बीच में रह जाएगी। एक बार कुकर वगैरह बंद हो जाने के बाद तो ये सीटियाँ लगा के बंद कर दो, बाकी का मैं आके देख लूँगी। तो इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स चाप को, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, और अपने हिसाब से पानी डाले, गाढ़ा पतला जैसे भी रखना ग्रेवी को। और लगा दिया ढक्कन, उसमें लग जाएंगी 2-3 सीटियाँ, तो अच्छे से हमारी चाप पककर तैयार हो जाएंगी। और साइड में ये देखिए करेले भी अच्छे से तैयार हो गए थे, और थोड़ा सा तेज़ी कलर हो गया, क्योंकि हस्बैंड को मैंने खड़ा कर दिया था यहाँ पे कि मेरा ध्यान इधर है, कहीं करेले ना जल जाए, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सिकाई कर दी है इनकी। और करेले भी तैयार हो गए थे साथ के साथ। तो ये दोनों चीज़ें हो गई मेरी फिनिश। और फिर मैं चली गई थी जहाँ मुझे जाना था, और फिर वहाँ से आई तो फिर मैंने कुकर खोला, सब्ज़ी तो तैयार हो चुकी थी, तो मैंने डाल दिया इसमें चाप का मसाला। और ये बहुत टेस्टी मसाला होता है, इससे चाप का एकदम टेस्ट बदल जाता है। और ऊपर से डाल दिया कसूरी मेथी भी, तो इसको भी कर देंगे मिक्स। सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। और जब मैं बाहर गई थी तो मैंने खुशी को बोल दिया था कि रोटी या पराठे जो भी बनाना बना लेना, और उसने फिर चावल भी बना लिए। देखिए चाप के साथ खाने के लिए, और अच्छे बनाए हैं चावल, और जीरा डाल के बनाए हैं। और लेकिन इसने काली कढ़ाई में ही बना दिए, जो लोहे की कढ़ाई है। इसमें मैं खैर कुकिंग वगैरह ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको भी जल्दी निकाल दूँगी। उसको तो पता नहीं है कि लोहे के बर्तन में कोई भी चीज़ बनाओ तो तुरंत ही निकालनी होती है बनने के बाद। पर चलिए कोई बात नहीं, बना दिया यही काफ़ी है। और रोटी नहीं बनाई उसने, पराठे बना दिए। तो फिर मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, काफ़ी टाइम से मैं किचन में खड़ी थी, फिर बाहर चली गई। तो फिर आते ही फिर मैंने भी अपनी थाली लगा ली है। और थाली में मेरे है चाप की सब्ज़ी, भरवा करेले, चावल, पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और किसी को मैंने अभी खाना नहीं दिया, सबसे पहले मैं ही बैठी हूँ खाने के लिए। और दोनों बच्चे देख रहे हैं फिल्म जो अभी आई है नई, नरसिम्हा, तो वही देख रहे हैं। और खाना उन्होंने किसी ने भी नहीं खाया है, बस मैं ही सबसे पहले बैठ गई हूँ। अभी मैं खाऊंगी, फिर सबके लिए लगा दूंगी। और अगर किसी को ज़्यादा जल्दी होगी तो वो खुद से भी लगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं खाना दूंगी तभी वो लोग खाएंगे, तो खुद से भी खा लेते हैं, बड़े बच्चे हैं खैर। तो चलिए भी टेस्ट कर लेते हैं करेले को भी कैसा बना है। और सॉफ्ट बना है, वैसे तो हार्ड नहीं है बिल्कुल। ऊपर की जो स्किन होती है, कभी कभी करेले को ऊपर से ज़्यादा अगर छील दो तो वो हार्ड हो जाती है, तो चबती नहीं है। तो लेकिन ये मैंने हल्का सा ही छिलका उतारा था, ज़्यादा नहीं उतारा था, तो इसलिए सॉफ्ट बने हैं और टेस्टी भी बने हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। और खाने में बनाई थी चाप की सब्ज़ी, और करेले भी बनाए साथ में। कल तो बने नहीं थे तो आज बना लिए, और काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और अभी हो गया है दूध का टाइम, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस लोग कहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।